जय श्री राम। त्रिकालदर्शी काक भुसुंडी जी की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य से काक भुसुंडी और पक्षीराज गरुण के संवाद की अनोखी कथा लेकर आया हूँ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। श्रोता बंधु, काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, भगवान की वो पवित्र कथा आपको सुनाता हूँ जिस प्रकार मुझे मोह माया ने अपने फांस में जकड़ लिया। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जे विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहूँ तोहि। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, मैं अपने प्रभु की प्रभुता की कथा अपनी बुद्धि के अनुसार सुनाता हूँ। जिस प्रकार मोह के कारण हमारी मति भ्रम में पड़ गई, मैं अपने इष्ट की कृपा और अपनी मूर्खता की घटना आपको सुनाता हूँ। आप मन लगाकर सुनिए। जब जब भगवान मनुष्य शरीर धारण करके अपने भक्तों के कल्याण के लिए नाना प्रकार की लीला करते हैं, तब तब मैं नीलगिरी पर्वत से अवधपुरी में जाकर भगवान शिव के साथ 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ और अपने इष्ट की बाल लीला देख देख कर बहुत आनंदित होता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक बार तो प्रभु ने ऐसी अद्भुत बाल लीला कर दी कि किसी की भी मति भ्रमित हो जाएगी। भगवान राम बाल लीला कर रहे थे, भाइयों के साथ खेल रहे थे। काक भुसुंडी जी दूर बैठकर बाल लीला का आनंद ले रहे थे। उनके इष्ट रामलला मालपुआ खा रहे थे। सामने काक भुसुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते थे कि यह भुसुंडी जी हैं। राम जी ने मालपुआ दिखाया, खाओ खाओ। भगवान जिसको प्रसाद दें, कौन अभागा खाना नहीं चाहेगा। भुसुंडी जी दौड़कर खाने गए। तब तक भगवान रोने लगे। भुसुंडी जी भाग गए। फिर काक भुसुंडी जी कुछ दूर जाकर रुक गए। तब भगवान फिर मालपुआ दिखाए, लो खाओ खाओ। जैसे काक भुसुंडी जी खाने को जाएं तो भगवान रोने लगें और भुसुंडी जी भाग जाएं। ये क्रम 5-6 बार चला। पार्वती, अब देखो भगवान की माया का प्रभाव। जब 5-6 बार हो गया तब भुसुंडी के मन में आया, ये भगवान हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या? ये भगवान नहीं हैं। काक भुसुंडी जी के मन को माया ने भ्रमित कर दिया। भगवान वहीं पर अपना हाथ बढ़ाए काक भुसुंडी जी को पकड़ने के लिए। तब काक भुसुंडी जी भाग चले। 7 बरन भेद कर 3 लोक 14 भुवन काक भुसुंडी जी भागते रहे। भगवान का हाथ पीछे पीछे दौड़ता रहा। हे पार्वती, यह अपनी कथा काक भुसुंडी जी पक्षीराज गरुण को सुना रहे हैं। भुसुंडी के शरीर और भगवान के हाथ के बीच 2 अंगुल का भेद था। भगवान वहीं बैठे हैं। उनकी भुजा दौड़ती रही। भुसुंडी जी पीछे मुड़कर देखे
उनकी मति चकरा गई। वहाँ लौटकर वही भगवान के पास लौट आए। भगवान ने अपना मुख खोल दिया। भुसुंडी जी भगवान के मुख के भीतर उनके पेट में चले गए। भगवान के पेट में अनेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। करोड़ों ब्रह्मांड। जिस ब्रह्मांड में जहाँ पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अयोध्यापुरी में जाकर भुसुंडी जी वहाँ राम जन्म देखने लगे। ऐसा अनेकों राम अवतार देखते देखते भुसुंडी जी 100 कल्प तक भगवान के पेट में रहे। जब जब जिस ब्रह्मांड में राम का अवतार होता था, भुसुंडी जी वहाँ की अयोध्या में जाकर 5 वर्ष तक दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने अपना मुख खोला। भुसुंडी जी बाहर आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान के पेट के भीतर भुसुंडी जी 100 कल्प रहे और बाहर सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का समय बीता था। यह देखकर काक भुसुंडी जी की मति चकरा गई। भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु क्षमा करना, मैं आप पर संशय किया। भगवान राम बोले, क्या चाहिए आपको? भुसुंडी जी बोले, प्रभु जो चाहें दे दो। भगवान बोले, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के निधान हो जाइए। भगवान इतना बोलकर चुप हो गए। हम आप होते तो खुशी से नाचने लगते। काक भुसुंडी जी उदास हो गए। इस प्रसंग को तुलसीदास लिखते हैं, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन ना कही। प्रभु ने सब कुछ तो दे दिया पर अपनी भक्ति नहीं दी। और भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार हैं जैसे बहुत सुंदर भोजन बना हो और उसमें नमक डालना भूल गया हो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना सभी सुख और सामर्थ्य व्यर्थ हैं। इसीलिए जहाँ कहीं भी जाओ यही मांगो कि राम के चरणों में मेरा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। जब काक भुसुंडी जी का उदास चेहरा भगवान ने देखा तो पूछा, क्या हुआ भुसुंडी जी? भुसुंडी जी बोले, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राम जी अपनी भक्ति स्वयं नहीं देते। पार्वती, ये बात प्रभु राम अयोध्या वासियों से भी कहते हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। राम जी अपने नगरवासियों से कहते हैं कि मैं आप लोगों से एक गुप्त बात बताता हूँ। भगवान शंकर के बिना कोई भी मेरी भक्ति नहीं पा सकता। भगवान शंकर का भजन मेरी भक्ति के लिए जरूरी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, भगवान राम ने कई भक्तों को अपनी भक्ति स्वयं दी है। जहाँ राम ने अपना नियम तोड़ दिया, काक भुसुंडी जी को राम जी ने अपनी भक्ति स्वयं दी। हनुमान जी को राम ने स्वयं अपनी भक्ति प्रदान की। जटायु को राम ने स्वयं भक्ति प्रदान की। सबरी माता को राम ने स्वयं भक्ति प्रदान की। क्योंकि अतिशय प्रीति जहाँ भगवान को दिखाई पड़ती है, भगवान वहाँ स्वयं अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शंकर ने महाकाल मंदिर में अयोध्या में जन्म मिला भुसुंडी जी को। अयोध्या से गए उज्जैन। गुरुदेव भगवान वैष्णव थे, भुसुंडी शिव भक्त थे। शैव भक्त जानकर गुरुजी इनको शिव मंत्र दे दिए। भुसुंडी जी कहते हैं, शिव का भक्त वैष्णव भक्त से बड़ा होता है। विष्णु भक्त से द्रोह करते थे। एक दिन महाकाल के मंदिर में बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। पीछे से गुरुजी आ गए।
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भगवान की पूजा अगर कर रहे हैं, उस समय सद्गुरु अगर आ जाएं तो भगवान से क्षमा मांगकर गुरु का सम्मान करना चाहिए, उचित आसन देकर। तब भगवान की भक्ति करें। उज्जैन के मंदिर में काकभुसुंडी जी बैठे रहे। गुरुदेव भगवान आए, उठकर सम्मान नहीं दिए और शिष्य के द्वारा गुरुदेव का अपमान भगवान महाकाल बर्दाश्त नहीं कर पाए। गर्जना हुई महाकाल के द्वारा। पापी गुरुदेव के आने पर अजगर जैसा बैठा रहा। जा तू अजगर हो जा। तब गुरुदेव को दया आई। वहीं पर गुरु ने शिव की आराधना की, अपने लिए नहीं, उसी दुष्ट शिष्य के लिए। तब भगवान महाकाल ने कहा, अनेकों बार तुझे शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन तेरे गुरु के कारण तुझे वरदान देता हूँ। जब जब तू शरीर बदलेगा तब तब तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। कितना भी शरीर बदल ले, किसी भी जन्म की विस्मृति तुझे नहीं होगी, याद बनी रहेगी। इसी प्रकार शरीर छोड़ते छोड़ते बाद में ब्राह्मण के घर मनुष्य योनि में जन्म हुआ। भुसुंडी के माता पिता बचपन में गुजर गए। राम भगत थे, वन में निकल गए। लोमस ऋषि मिले। लोमस ऋषि के पास काकभुसुंडी जी ने जाकर निवेदन किया, हमें सगुण भगवान का मंत्र दीजिए। गुरु जी निर्गुण भगवान के बारे में कथा कहते, फिर थोड़ी देर बाद बोले, सगुण भगवान के बारे में सुनाएं। लोमस ऋषि सगुण में से सुनाते सुनाते निर्गुण में पहुंच जाते। ऐसा कई बार हुआ। लोमस ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, मैं जो बोलता हूँ वो नहीं सुनता है और कौवे जैसा काँव काँव करता रहता है। श्राप देता हूँ, चंडाल कौआ हो जा। उसी समय भुसुंडी जी कौआ हो गए। गरुड़ जी ने कहा, आप मनुष्य से कौआ कैसे हो गए? गजब हो गया। भुसुंडी जी बोले, गजब नहीं, ये कृपा हो गई भगवान की। काकभुसुंडी जी कौआ हो गए तो रोए नहीं, हंसे। भगवान ने कृपा कर दी। मनुष्य रहता, अयोध्या जाता, भगवान के द्वार पर द्वारपाल हमें रोक देते, भीतर नहीं जाने देते। अब कौवा बन गया हूँ, उड़कर भगवान के आंगन में उतर जाऊँगा। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो गई और उस दिन कौवा बने, आज तक कौवा रूप में हूँ। गरुड़ जी ने कहा, आपको तो आशीर्वाद है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, कौवा क्यों बने हैं? काकभुसुंडी जी बोले, यही तन राम भगति उर जामी, ते ते मोहि परम प्रिय स्वामी। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, इसी कौवे के शरीर से हमें भगवान राम की सगुण भक्ति प्राप्त हुई है। इस कारण हे स्वामी, यह शरीर मुझे परम प्रिय है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, रामायण महाकाव्य से पक्षीराज गरुड़ और काकभुसुंडी जी के संवाद की कथा को सुनकर भगवान श्री राम देवों के देव महादेव के चरणों में नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। त्रिकालदर्शी काकभुसुंडी जी की जय। हर हर महादेव।